बिना कछु काजन सरिये, ओ लगन बिना कछु काजन सरिये, जीव परले होए जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। कि जो बरदा बन जार के और फिरे घनेरे देश, खांड भरे भूस खा वहीं, बिन गुरु के उपदेश। जैसे बंजारे का बैल है, आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब बैलों से व्यापार करते थे बंजारे लोग। बताते हैं कि लाखा बंजारा तो लाख बैल थे उसके पास में, और बैलों से देश और विदेशों तक माल पहुंचाता था। तो जैसे बंजारे का बैल, उसकी पीठ पर क्या लदा हुआ है? चीनी। और खाने के लिए क्या मिलता है? भूसा। और अगर भाई कोई बताए दे तो कहते पीठ पे तो चीनी धरी है, तू भूसा में क्या कौन लगे हो? तो पटक के बोरी है और वही में दिखाई बैठे चीनी है, पर उसको पता नहीं है। ऐसे हमको भी नहीं पता है। इसलिए अपने सद्गुरु संतों के सत्संग से अपनी कैसी लगन होनी चाहिए। और लगन ये नहीं, लगन का अर्थ है तुम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हो, और गुरु सत्य का मार्ग बताते हैं आपको। आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कभी कभी थोड़ी कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन चिंता मत करना। अग्नि में सोने को तपाया जाता है, गिलट को नहीं, पीतल को नहीं। परीक्षा सोने की होती है। परीक्षा में वही लड़का आगे जाते हैं जो विशेष मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो परीक्षा से भयभीत रहते हैं। तो जीवन में जब परीक्षा आती है तो हमें हटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा आती है। आप कहते कैसे सत्यवादी हो? ये भजन है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन बिना कछु काजन सरिये, लगन बिना कछु काजन सरिये, जीव परले होए जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। जीव परले, ये जीव और परले कहते नहीं भैया, परले हो गई। एक ले की मैंने अभी बात बताई, एक परले
वैसे शास्त्रों में 3 प्रकार की परले बताई हैं, पर एक परले को हम कल्पित मानते हैं। एक तो कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कहते हैं परले हो गई। एक हम शाम को सोते हैं तो उसको भी कहते हैं, क्योंकि हमारी चेतना लय में हो गई, गहरी नींद में चले गए हम। और एक कहते हैं कि भैया जब बिल्कुल पूरो को पूरो कछु नहीं बचे, बातें परले कहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। ऐसे कहते हैं धरती पानी में डूब गई, पानी अग्नि में समाहित हो गया, और अग्नि हवा में, और हवा आकाश में, और आकाश शब्द में। पर ये सिद्धांत में ये बात नहीं घटती है। ऐसा कभी पूरी तरीका से हुआ और न शायद कभी होगा। और कछु फिर उत्पत्तिकार भी ऐसे ही उत्पत्ति बताते हैं। पर इस संसार को अनादि कहा है। ये कभी पूरी तरीका से न बना और न कभी बिगड़ा। इसलिए जो आवागमन का चक्कर है इसी को कहा है जीव परलय। आपने अगर गुरु से लगन नहीं लगाई तो आप आवागमन में फिर चले जाओगे। जाय पड़ो भव चक्र में तो सहो घनेरी लात। इसके लिए कैसे कैसे उदाहरण दिए देखिए। और स्वाति बूंद को रटे पपिया, पीऊ पीऊ रटलाई। स्वाति बूंद को आपने देखा है बरसात में पपिया बोलता है तो पीऊ पीऊ पीऊ। और पानी भरा हुआ है लेकिन उस पानी को नहीं पीता है। वो स्वाति की बूंद के लिए तड़प रहा है। ये ध्यान रखो। ये हमारा मन भी पपिया है। मन 1000 जगह जाता है लेकिन उस शांत नहीं रहता है। जैसे पपिया के आसपास पानी भरा हुआ लेकिन उसमें से नहीं पीता है वो, ऐसे ही मन भी हमारा 1000 जगह जाता है लेकिन कहीं टिकाव नहीं है उसका। क्योंकि टिकेगा तो जब जहां कहीं टिकाव की चीज मिलेगी, पर अभी टिकाव की चीज उसको नहीं मिल रही है। इसलिए मन हमारा भटकता रहता है, कहीं जा फूल पे कहीं बा फूल पे। जैसे भंवरा जाता है नहीं, कबीर ने उदाहरण दिया है, भंवरा में तो बरजियां बन बन वासन ले और उलझोगे को बेल में तड़प तड़प मर जाओ। तो यहां उदाहरण दिया है और स्वाति बूंद को रटे पपिया, पीऊ पीऊ रटलाई, पीऊ पीऊ रटलाई। अरे प्यासे प्राण जाते हैं या वही, ओ प्यासे प्राण जाते हैं या वही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, ये गुरु से लगन बिना कछु काजन सरिये, ओ लगन बिना कछु काजन सरिये, जीव परले हो जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। पपिया जैसा लक्ष्य हमारा हो, हमारा लक्ष्य सदगुरु के ज्ञान में लगा रहे, कभी इधर उधर विचलित ना हो, तो समझ लो कि आपकी गुरु से लगन है। और आपका लक्ष्य
फिर कठिन नहीं होगा। देखिए एक दूसरा उदाहरण और दिया। और तज घर द्वार सती होए निकली, ये सती का उदाहरण दिया है। कबीर साहब जी के समय में कुछ कुछ माताएं सती हो जाती हैं। हालांकि में हमारे देश में सती प्रथा पहले नहीं थी और ठीक भी नहीं है, क्योंकि राजा दशरथ जी ने जब शरीर पूरा हुआ तो तीनों रानियों में से कोई सती नहीं हुई। हमने सीरियल में देखा महाराणा उदय सिंह ने जब प्राण त्यागे तो उनकी रानियां तीनों की तीनों और भी थी, लेकिन किसी ने शरीर नहीं त्यागा। हाँ, जौहर तो किया। वो जौहर इसलिए किया था कि वो विदेशियों के हाथ में जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने समझा कि इससे तो मरना ही अच्छी बात है, तो ये तो ठीक बात है। लेकिन सती होना वो एक कभी रूढ़ी बात होगा। पर यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी ने उसी का उदाहरण दे करके कहा है, और कहावत में आ जाती है सती सूरमा। सती का अर्थ ही होता है जो हमेशा वो पति के संयोग में रहे। सती का अर्थ ये नहीं होता है कि पति बाई चांस अपने कर्मों के अनुसार वो खत्म हो गया तो फिर वो मच जाए, नहीं। इसलिए तज घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। अर तज घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। हो पावक देख डरे ना तनिक भी, कूदी पड़े हर साई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। ये लगन बिना कछु काजन सरियो, हो लगन बिना कछु काजन सरियो। जीव पर ले होए जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। और तीसरा उदाहरण और दिया। अरे दो दल आए, अरे दो दल आए लड़े जो सन्मुख। जब कोई शूरवीर लड़ने के लिए जाता है तो दोनों दलों के बीच में युद्ध होता है। पर ध्यान रखो, दो दल आए लड़े जो सन्मुख, सूरा करे लड़ाई। दो दल आए लड़े वो सन्मुख, सूरा करें लड़ाई। और टूक टूक हो गिरे धरन में, उसकी बोटी बोटी कट जाती है। घाव पर घाव लगते चले जाते हैं, लेकिन वो खेत छोड़ करके नहीं भागता है। और हमने तो देखा है बहुत लोगों को, यही की बात नहीं है, हम कहीं और बाहर की भी बातें बताएं। बाई चांस गुरु से ज्ञान लिया और कोई घटना हो गई तो मामला गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ एक बुढ़िया आते हैं, 100 वर्ष की उम्र है गई होगी उनकी, तो बेगरी महाराज मैंने 7-8 गुरु कर ले, और हूं तो भाई गुरु को बना तो ताते फायदा होए, और ताते फायदा ही नहीं होए, ने को फायदा नहीं होता मैं तो छोड़ देती हूँ। और वैसे बाबा को गाटना ने 6 बेटा हैं, 6 बहू हैं, 23-24 नाती हैं, और पंतिन की समूह पर गिनती नाने थे। तो हमें तो रोटी मिल जाते हैं नहीं, कि रोटी तो मैं अपने हाथ ही बनाते हूँ।
कौन के जहां खाऊं, एक के जहां खाऊं खायाऊंगी तो दूसरी गाली देते हैं। तो ऐसा नहीं मेरे भाई बहनों, जो गुरु का ज्ञान है उसको जीवन में धारण करना चाहिए। गुरु की लगन का अर्थ ही होता है तुम्हारी सत्य में लगन हो जाए, सत्य में निष्ठा हो जाए। कोई भी अगर भूल हो, कोई भ्रांति हो तो गुरु जी के पास बैठ करके समाधान कर लो, बैठ करके पूछो। लेकिन अपनी बात समझ में नहीं आए तो ये नहीं कहे अब हट जाओ, नहीं, अगर आप पूछोगे, प्रयास करोगे तो 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार आएगी समझ में। इसलिए यहां कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। अरे 2 दल आए लड़े वो सन्मुख, सूरा करें लड़ाई। अरे टूक टूक हो गिरे धरन पर, हाँ टूक टूक हो गिरे धरन पर, खेत छोड़े नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। ए बिना लगन कछु काजन सरियो, हाँ बिना लगन कछु काजन सरियो। अरे जीव पर ले होए जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। मृगा शब्द नांद को भेदी। बताते हैं पहले शिकारी लोग जाते तो वो कोई ऐसा बाजा बजाते और उसकी आवाज को मृग सुनकर के झाड़ियों से बाहर निकल जाते और वो तीर मार मार करके उनकी शिकार कर ले जाते। लेकिन वो इतना मस्त हो जाता उस ध्वनि में कि वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। तो हम भी थोड़ा भीतर झांक करके देखें, हमारे भीतर में भी खूब तमाशे हो रहे हैं, देखें झांक करके। यहां शब्द का उदाहरण दिया है, इस बार पहले भी चर्चा चल चुकी है। जौन ठौरते शब्द उठते सोई ठौर लिख लीजिए, संतों शब्द साधना कीजिए। इसके विषय में बताएगा तो फिर बताएंगे। अरे मृगा शब्द नाद को भेदी, शब्द सुनन को जाई। मृगा शब्द नाद को भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण दान दे, उसने प्राणों की परवाह नहीं करी। सोई शब्द सुन प्राण दान दे, नेक नहीं डर लाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन बिना कछु काजन सरियो, हाँ लगन बिना कछु काजन सरियो। जीव पर ले होए जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। छाड़ देओ तुम तन की आशा। मैंने पहले कहा था आशा वासना ही जीव का बंधन है। कल क्या होगा, फिर परसों क्या होगा, और कितने कितने भाई बहनों के तो ऐसी आशा लगी रहते रहे कि हम मर गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ने को क्या होगा। अरे एक बात बताओ, जब त्याई मैयो बाप मर गए तो त्याव का आएगो,
जब हमारे मैयो बाबा छोड़ करके हमें चले गए तो हमारा का आएगा, और जब हम चले जाएंगे तो जो हमारा है रसोई भी नहीं होगा। फिर उसकी चिंता करने की क्या बात है, कह रहे हम मर गए तो फिर क्या होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ऐसा जो भय है, ऐसी जो आसक्ति है, इसको हटा देना चाहिए। कहते हैं बीत गए सो मुर्दा कहिए आने वाला सपना, और वर्तमान को संभालो भाई, बस यही है अपना। वर्तमान में हमारे पास में जो जो चीजें हैं उनका खूब आनंद लो, चिपको मत और फटो भी मत, टूटो भी मत, टूटो भी मत और चिपको भी मत। इसलिए अरे छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस साधो कहते हैं साधकों के लिए, जो साध लेते हैं अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने बच्ची बच्चाओं को भी। बहुत साधने की चीज है। अगर बच्ची बच्चन ने तुम नहीं साधोगे तो वो बच्ची बच्चा तुम्हारे लिए तो क्या सुख देंगे, वो दुनिया को दुख का ही कारण बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को भी साधना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, हमारी बच्ची कहाँ रहती है, हमारी बच्ची किनके साथ में बैठती है, जहाँ बैठती है वो सहेली कैसी हैं, जहाँ हमारे बच्चे बैठते हैं वो मित्र कैसे हैं। इन चीज़ों को ठीक तरीक़ा से आप नज़र पड़ताल में रखोगे तो आपके बच्चे आपकी नज़र में रहेंगे और संस्कार पाएंगे, और वो बच्चा फिर तुमको भी सुख देंगे, शांति देंगे, और जहाँ रहेंगे वहाँ भी वो सुख और शांति देंगे। इसलिए तुम पीठ फेर गए तो, बच्चे मनमानी कर बैठे तो तुम्हारे जी के लिए टेंशन बन जाएंगे फिर, और फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन नसाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन बिना कछु काजन सरियो, ओ लगन बिना कछु काजन सरियो। अरे जीव परल होए जाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे